6 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि इस दिन विद्यमान है, लेकिन साथ साथ पूर्णिमा का योग भी बन जाएगा और कोजागरी इसी दिन रहेगी। बात करेंगे कोजागरी के लिए, लेकिन उससे पहले जान लीजिए ग्रहों का परिवर्तन का योग आपके लिए क्या करता दिखाई दे रहा है। जो ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए विजय का योग बनाता दिखाई दे रहा है, चीज़ें आपके पक्ष में जाने की स्थिति उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। कई बार हम फालतू बातों को नेगेटिव मन में सोचते रहते हैं, लेकिन उनका कोई औचित्य होता नहीं। ये दिन वैसा ही आपकी राशि के दृष्टिकोण से चीज़ें आपके साथ जाने को तैयार बैठी हैं, लेकिन मन में आप संकोच लिए पता नहीं क्या क्या बैठे हैं। चलिए, उठिए, जागिए, चीज़ें आपके फेवर में आने को पूरी तरह से तैयार हैं। ये ग्रह योग इसी प्रकार की तरफ इशारा करते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन कोजागरी है, साथ साथ शरद पूर्णिमा की रात्रि भी इसी दिन विद्यमान है। खीर चंद्रमा से इस दिन अमृत बरसता है और महालक्ष्मी इस दिन भ्रमण करती हैं। कोजागरी की रात कही जाती है, शरद पूर्णिमा की रात्रि कही जाती है। इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, यदि भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोजागरी जो है वो 6 तारीख को ही पड़नी है। पूर्णिमा उसके अगले दिन रहेगी, लेकिन क्योंकि रात्रि में चांद जो है निकल रहा है, चांद के जो 15वीं और 16वीं कला से जो अमृत का शरण होना है वो इसी रात्रि में होने वाला है। शास्त्र में बड़ी अद्भुत कथा विद्यमान है। कहा जाता है कि एक दिन, इस कोजागरी के दिन, कोजागरी ये शब्द जो है वो बड़ा अद्भुत है, कौन जागता है। और कहा जाता है महालक्ष्मी और इंद्र जो हैं वो गज पे आरूढ़ होकर पूरे संसार में भ्रमण करते हैं, और जो जागते हैं और उनके जीवन में भगवती महालक्ष्मी कृपा सुंदर प्राप्त कराने के योग बना देती है। शास्त्र में बड़ी अद्भुत कथा विद्यमान है जो इस बात को बताती है कि हमको हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, और इंद्र का और महालक्ष्मी का जो संबंध है वो भी आपको समझ लेना चाहिए। कहा जाता है कि एक बार ऋषि दुर्वासा किसी जंगल से जा रहे थे और वो साधना से अपने उठे थे। कहीं रास्ते में इंद्र वहीं उधर से आ रहे थे, ऐरावत पे आरूढ़ थे। दुर्वासा ने सामने देखा कि इंद्र आ रहे हैं, तो उन्होंने इंद्र का सम्मान करते हुए जो वहीं वन के पुष्प थे उसकी बनी हुई माला इंद्र को अर्पित करी। इंद्र यानी देवताओं के राजा, जब उनको अर्पित करी तो इंद्र ने स्वीकार कर लिया उस माला को। कई बार हम भी स्वीकार कर लेते हैं, हमें भी समझना चाहिए। और उस माला को ऐरावत के सिर पे रख दिया, स्वयं पहनी नहीं, उतार कर वहाँ रख दी। जब उतार के रख दी तो ऐरावत ने लगा उसको, वो भी जब इंद्र का वाहन था, जितना बड़ा राजा होता है उसका जो ड्राइवर होता है वो उससे भी बड़ा बन जाता है कई बार। तो कहा जाता है कि ऐरावत ने भी मदमस्त था, उसने उठाई वो माला अपनी सूंड से और वहीं जमीन पे पटक दी। दुर्वासा के समक्ष ही रहते रहते ही ये समस्त घटना घटी।